आज हम बात करेंगे 14वां चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारा जो सा प्लेनेट है अर्थ, ज़मीन जो सी है उसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम यानी कि अल्लाह ताला ने बनाया है ज़मीन के हमारे प्लेनेट में चार, ठीक है ना, चार सिस्टम्स हैं जो से नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर। हमारे प्लेनेट के ऊपर चार सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं। गैसेस की अहमियत क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ गैसेस यानी गैसेस की अहमियत प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मौजूद है जो उनसी गैसेस, उसकी अहमियत क्या है हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो सा होता है वो चार रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। चार रीजन्स पर मुश्तमिल होता है। पहला, हर रीजन में नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी अपनी नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ईच रीजन हैज़ इट्स नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स। एटमॉस्फेयर है, ये देखिए नेचुरल सिस्टम्स ये चार थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। इसमें तीसरा वाला जो सा नेचुरल सिस्टम है, इस नेचुरल सिस्टम के चार रीजन्स हैं। वो चार रीजन जो उनसे हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो चार रीजन्स अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ईच रीजन हैज़ इट्स नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स, हर रीजन जो सा उसकी अपनी कुदरती खसूसियात मौजूद हैं, ठीक है ना। ये आपकी बुक की वर्डिंग है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो सी डिस्टर्बिंग हो गया ये वाला सिस्टम जो सा है, ये एटमॉस्फेयर जो सा है ये सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ओवर एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग, हमारा जो सा एटमॉस्फेयर है वो बदलता जा रहा है, ठीक है ना। क्यों बदलता जा रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। फैक्ट्रियों में से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंद, फैक्ट्रियों से निकलने वाले एसिड्स, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितने भी वेस्ट है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो इस सिस्टम, ये तीसरे सिस्टम पर, नेचुरल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो सी कुदरती जो से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है हमारा कुदरत, उस कुदरत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। उस कुदरत को बिगाड़ रहा क्यों कौन है? इंसान बिगाड़ है, उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिगाड़ रही हैं, ठीक है ना। कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में आ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं यूज़ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन। अब उसके बाद वो इंसानी बिगाड़ की वजह से इस तीसरे सिस्टम पर जो सा असर पड़ रहा है, उस असर को कम करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। लॉट ऑफ एफर्ट्स यूज्ड, बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं टू कंट्रोल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के जो उनसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं इस तीसरे नेचुरल सिस्टम के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसकी वजह से दुनिया जो सी है उस, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, समझ आ गया। अब उसके बाद आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन जो सी है, इसमें एटमॉस्फेयर जो सा होता है इज़ इन्वेलप। ये क्या होता है? इन्वेलप होता है। एटमॉस्फेयर एक इन्वेलप है जिसके अंदर, जिसके गिर्द, ठीक है ना, इन्वेलप है ऑफ डिफरेंट गैसेज, मुख्तलिफ गैसेज का अराउंड अर्थ। अर्थ के गिर्द, ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेज हैं। अर्थ ज़मीन के गिर्द ना मुख्तलिफ गैसेज हैं, ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसेस हैं। उन गैसेस की वजह से क्या है, ये अर्थ क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ इन्वेलप है ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ, ठीक है ना। ये जो सा एटमॉस्फेयर है ये बगैर किसी हद के ज़मीन की सतह से बाहर की तरफ मुसलसल फैला हुआ है। ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ जितना भी आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर सारा फैला हुआ है ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ। ये बगैर किसी हद के ज़मीन की सतह से ऊपर की तरफ फैला हुआ है, बगैर किसी हद के। यानी कि आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं, आप ये नहीं बता सकते कि भाई वो जो सा बादल है ना वहाँ तक ही एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, आप ज़मीन पर खड़े होकर एटमॉस्फेयर की हदूद को माप नहीं सकते। आप एटमॉस्फेयर का पता नहीं चला सकते कि एटमॉस्फेयर की जो सी असल उसकी है चीज़, यानी कि असल उसकी हद कितनी हद है। लेकिन जो से साइंसदान ने उन्होंने बताया हुआ है कि तकरीबन 99% माहौलियाती मैस जो से इन्वायरमेंटल मैस है उसका 99% हिस्सा जो सा है वो 30 किलोमीटर के अंदर मौजूद है और 75% सबसे कम 11 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। नहीं समझ आई बात? तो ये देखो कि 30 किलोमीटर के अंदर जब आप ज़मीन पे खड़े होते हो तो ज़मीन से ऊपर 30 किलोमीटर तो आप देखेंगे तो सारा का सारा 30 किलोमीटर इन्वायरमेंटल मैस है। ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है ना, ऊपर की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर तक
30 किलोमीटर जो सा है, 30 किलोमीटर का इलाका सारा क्या है, माहौलियाती मैस, इन्वायरमेंटल मैस है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो सा है इन्वायरमेंटल मैस है, इसमें 99% तक इन्वायरमेंटल मैस एग्जिस्ट कर रहा है। किसका? एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर का 99% मैस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। 30 में से 19 को माइनस करो, 30 में से 19 को माइनस करो, 30 में से 19 को माइनस करो। 19 को क्यों माइनस किया? क्योंकि ये 11 निकालने। 30 में से 19 को माइनस किया तो 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर पर 75% ठीक है ना इन्वायरमेंटल मैस एटमॉस्फेयर का एग्जिस्ट कर रहा है। माहौलियाती मैस जो सा है वो एटमॉस्फेयर का माहौलियाती मैस, ठीक है ना, माहौलियाती मैस जो सा है वो 11 किलोमीटर तक एग्जिस्ट कर रहा है, 75% तक। 11 किलोमीटर आप ऊपर देखेंगे तो 75% तक जो सा इन्वायरमेंटल मैस है, जो सा माहौलियाती मैस है वो 11 किलोमीटर तक एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद ज़मीन की सतह से 11 किलोमीटर तो आपने देख लिया, 11 किलोमीटर के अंदर 75% तक एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर का मैस, ठीक है, माहौलियाती मैस, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो सा बाकी 19 किलोमीटर है, बाकी कितना रह गया 19 किलोमीटर, उसमें 24% माहौलियाती मैस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, 24%। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 11 किलोमीटर तक 75% तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, 75% तक माहौलियाती मैस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और 11 किलोमीटर के बाद जो सा बाकी 19 किलोमीटर रह गया उसमें 24% इन्वायरमेंटल मैस एग्जिस्ट कर रहा है। 75 + 24 = 99% जो सा माहौलियाती मैस है, ठीक है ना, वो पहले 11 किलोमीटर और बाद वाले 19 किलोमीटर पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये है। अब उसके बाद ये एग्जिस्टिंग यानी कि माहौलियाती मैस जो सा है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन जो सा है वो 18.09% उसका वॉल्यूम है हमारे माहौल के अंदर, और ऑक्सीजन जो सा उसका 20.94% वॉल्यूम है, आर्गोन का 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, ठीक है ना। ये चार गैसेज हैं माहौलियाती मैस में, ये 4 गैसेज जो सी हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है ना, हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। और अब हम आगे बात करने वाले हैं इससे आगे वाले टॉपिक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।